Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to start class 11th computer science, chapter number 1, that is data representation in digital computer. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. What is digital computer? Digital computer क्या होता है जी? A digital computer is an electronic device. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है that perform operation using electrical signals. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करते हुए क्या करते हैं? परफॉर्म ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. कैलकुलेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम के तमाम अरिथमेटिक में आ जाते हैं, ऑपरेशन आ जाते हैं. और इसके अदर ऑपरेशंस भी, अदर टास्क भी परफॉर्म करते हैं जो कि इसको असाइन किए जाते हैं. It contains millions of tiny electronic switches that control the flow of electricity. ये इसके स्ट्रक्चर के बेस पे बात कर रहे हैं. कहते हैं कि ये क्या होता है, मिलियंस ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं जो क्या करते हैं, that control the flow of electricity. These switches work similar to a household switches. They are either on or off. ऑन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, दे आर इन क्लोज सर्किट, एंड ऑफ, दे आर इन ओपन सर्किट. ये कैसे, यहाँ तो ऑन होती हैं या वो ऑफ होते हैं. दिस स्विचेस ऑपरेट एट वेरी लो वोल्टेज, और ये बहुत लो वोल्टेज पे काम करते हैं. एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ बाइनरी डेटा, और ये बाइनरी डेटे की बेस पे काम कर रहे होते हैं. द कंप्यूटर यूजेस द बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम दैट इज 0 and 1. क्या यूज करता है, 0 यूज करता है या 1 यूज करता है. रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ये हर तरह के डेटे को सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है. या इसमें 0 होता है या 1 होता है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अ स्विच दैट अलाउ करंट टू पास इज कंसीडर्ड ऑन. अगर उसमें से करंट पास हो रहा हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो ऑन है. अगर वो ऑन हो तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं वन के साथ. यानी अगर 1 होगा तो मींस ऑन होगा, अगर 0 होगा तो मींस ऑफ होगा. अ स्विच दैट ब्लॉक्स करंट इज कंसीडर्ड ऑफ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. इसको 0 के साथ हम करते हैं. अ बाइनरी डिजिट, इसको बिट कहते हैं. क्यों बिट कहते हैं, क्यों, ये देखें, यहां से मैंने बी लिया, ये बी लिया, और यहां से मैंने आई टी लिया, तो ये क्या बन गया, बिट. ईच बाइनरी डिजिट 0 या फिर 1, उसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं. ग्रुप ऑफ बिट्स दैट आर कंबाइंड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स और नंबर्स. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बाइनरी कोड. इसको हम बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें देखें कि अगर मैं 0 लिखता हूं, मैंने 0 लिखा तो एक बिट है, मैंने 1 लिखा तो ये एक दूसरा बिट है. अगर मैं 4 बिट लेता हूं, यानी 0 0 1 0, ये 4 बिट लेता हूं ना, तो इनको हम कहते होते हैं निबल. NIBBLE, निबल. ठीक है. अगर 4 का ग्रुप हो तो, अगर 8 का ग्रुप हो तो, यानी 0 0 0, कुछ भी यहां पे नंबर हो सकता है, यानी कि 8 बिट हो तो हम उसको कहते होते हैं 1 बाइट. क्या कहते होते हैं, 1 बाइट. 1 बाइट कंप्लीट कहते हैं. ठीक है. 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं. ठीक है. यानी कि अगर मेरे पास 8 बिट होंगे, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट के होते हैं. ठीक है. अगर मेरे पास 1024 बाइट होंगे तो मेरे पास 1 किलो बाइट होंगे. फिर इसी तरीके से मेरे पास 1024 किलो बाइट होंगे तो मेरे पास 1 MB आ जाएगा, मींस 1 मेगाबाइट. इसके साथ 10, अगर मेरे पास 1024 1024 MB हो गए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 गीगाबाइट. इसी तरीके से 1024 GB हो गए, गीगाबाइट होंगे तो वो इक्विवेलेंट टू 1 TB, टेराबाइट. ठीक है.
आगे भी इसकी होती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ ताकि आप जस्ट आपको याद है। ठीक है, तो 1 TB होते हैं। अब इसने ये कहा है, फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी कोड 111000100 corresponds to the letter D in ASCII। लेटर डी होता है इन ASCII। कैसे लेटर डी ये इसने लिख दिया। देखिए हमारे पास अगर आप नोटपैड ओपन करें, ऑल्ट को प्रेस करके रखें, ऑल्ट प्रेस करके रखें और 65 लिख के फिर आपने ऑल्ट को छोड़े। जब ऑल्ट को आप रिलीज करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा कैपिटल ए। इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट प्लस 66 करेंगे तो ये प्रिंट करेगा बी। इसी तरीके से ये मूव करता जाएगा। तो इसने बात जो डी की है, यानी कि 67 पे कौन सा होगा, 67 पे होगा सी, 68 पे क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑल्ट प्लस 68 लिखेंगे ना नोटपैड ओपन करके, ठीक है, या कहीं भी ओपन करके आप जस्ट लिखेंगे तो वो आपको डी लिख के दे देगा। अब अगर मैं 68 का बाइनरी कोड लेता हूं, 68 का बाइनरी कोड ये देखें, मैं सिंपल यहां से कर लेता हूं, मैं 1 2 4 8 16 32 और 64 मैंने दो के इंक्रीमेंट के साथ ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी 2 रेज पावर में मैं आगे मूव करता जा रहा हूं। 1 2 4 8 16 32 64। 68 बनाने के लिए मुझे किसको ऑन करना पड़ेगा, किसको ऑफ करना पड़ेगा, देखते हैं। 68 बनाने के लिए मैंने 64 को ले लेता हूं, एक तो मेरे पास 64 आ गया। अगर मैं 32 ले लेता हूं तो ये 68 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 64 प्लस 32 ये हो जाएगा 96। मुझे 96 नहीं चाहिए, मुझे 68 चाहिए, तो मैं इसको 0 ले लेता हूं। अभी मेरे पास फिलहाल जो जिसके नीचे मैंने 1 लिखूंगा वो ऑन होगा, उसका हमने सम लेना है। 64 प्लस 16, अगर मैं 16 ले लेता हूं, 64 प्लस 16 80 होता है, जो तो 68 से बढ़ जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इसको भी मैं 0 लिख देता हूं, मुझे 16 नहीं चाहिए। 64 में अगर मैं 8 प्लस करूंगा तो ये बनेगा 72, वो भी 68 से ज्यादा होता है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने 0 लिख दिया। अब 64 में प्लस मैं 4 करूंगा तो 68 बन जाएगा, जो मुझे चाहिए। मुझे 68 ही तो बनाना है, तो ये मुझे चाहिए 68, बाकी मुझे नहीं चाहिए। इसको भी मैंने 0 लिख दिया, इसको भी मैंने 0 लिख दिया। तो अब देखिए मैंने एक्चुअली 68 का बाइनरी कोड ये लिखा, ये 68 का बाइनरी कोड मैंने लिख दिया ये ला, ठीक है, और जो कि इक्विवेलेंट टू किसके है, डी के। तो देखिए क्या लिखा, 1 के बाद मैंने 000 लिखे, फिर 1 के बाद 00 लिखा। तो इधर देखिए उसने क्या लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी कोड 1000 100 corresponds to the letter D in the ASCII। तो अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई बाइनरी इज यूज्ड, हम बाइनरी क्यों यूज करते हैं। बाइनरी इज रिलायबल, इट्स इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टेट्स, कहते दो स्टेट होती है, ठीक है, हम इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। 0 होगा तो ऑफ होगा, 1 होगा तो ऑन होगा। सिंप्लीफाइड सर्किट डिजाइन ओनली नीड टू चेक फॉर हाई, that is 1, or low for 0। लेस प्रोन टू नॉइज, सुइटेबल फॉर डिजिटल सिग्नल, और ये किस लिए यूज की जाती है, ये डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज की जाती है। all form of data just like text, images, audio can be represented using binary। ये सब के सब images भी, text भी, audio भी, ये रिप्रेजेंट की जा सकती है बाइनरी की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फान्यूमेरिक कोड, कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट यूजिंग कोड्स। कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करता है, यूजिंग कोड। ये कंप्यूटर रिप्रेजेंट टेक्स्ट यूजिंग कोड, जैसा कि लोअर केस लेटर्स ए टू जी तक होते हैं, कैपिटल लेटर्स कैपिटल में ए कैपिटल से स्टार्ट होकर जेड तक जाते हैं,
डिजिट हमारे पास 0 to 9 होती है। स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास परसेंटेज, एम्पर साइन, नंबर साइन, डॉलर, प्लस, माइनस, एक्सेट्रा होते हैं। दीज आर कोलेक्टिवली नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। इनको हम सबको इकट्ठे को क्या कहते हैं? अल्फा, क्योंकि अल्फाबेटिकली भी होती है, और न्यूमेरिक क्योंकि नंबर भी होती है, इसलिए हम अल्फाबेटिक न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट, ASCII। एक्चुअली ASCII स्टैंड्स फॉर, बात का तो आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के तौर पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर, तो ये एब्रीविएशन होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ ना, जो आपको बताया था कि ASCII कोड, तो ये देखिए ASCII कोड जो होते ना, वो लोअर केस के जो ASCII कोड स्टार्ट होते ना, वो ऑल्ट प्लस 97 से स्टार्ट होते हैं। जो 97 प्रेस करेंगे तो स्मॉल ए आएगा, 98 करेंगे तो स्मॉल बी आएगा। इसी तरीके से प्लस 26 आप करेक्ट कर ले, इसमें प्लस 26 कर ले तो वो लगभग कितने आ जाएंगे? 123 लास्ट वाला जेड होगा। जो कैपिटल ए होता है वो स्टार्ट होता है 65 से। ठीक है, जो डिजिट स्टार्ट होते हैं, डिजिट्स मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट श्योर, बट मेरा ख्याल 49 से ऑनवर्ड होते हैं। चले मैं अभी आपको ना इसके बाद ना, ये रिकॉर्डिंग के बाद यानी कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जीरो किससे स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर आपके पास परसेंटेज एंड एम्पर साइन, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। ठीक है, ये भी इसमें आ जाती है, ये भी मैं आपको ना करके दिखाता हूँ बाद में। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज वाइडली यूज स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम, ये स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम में यूज किए जाती है। ईच कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल इज असाइंड अ 7 यूनिक 7 बिट कोड। 7 बिट, जब 7 बिट की बात करता है तो 2 रेज पावर that is equivalent to 128 binary code. With 7 bit we can represent 128 characters. कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। An 8-bit version that is extended ASCII, उसको हम extended ASCII कहते हैं, that is called 256 characters. वो कितने बिट का होता है? क्योंकि 8 बिट का होता है, 2 raised power 8 means 256 होते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी का तो आपको पता ही होगा। तो आपको बाइनरी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि बाइनरी में आपने क्या करना होता है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास नंबर है 24, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। देखें, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, 0 में इधर लिख दूंगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 0 में इधर लिख दूंगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा, 3 2 6, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। 2 से फिर मैं डिवाइड करता हूँ 1, तो रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। लिखते वक्त आपने इधर से स्टार्ट करना है और आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। यानी मैं क्या लिखूंगा? 1, फिर ये 1, फिर 0 0 0, ये बाइनरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जबकि आपने क्विक मूव करना हो तो आप जस्ट 2 को इंक्रीमेंट करके ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख ले। जैसे आपने लिखा 1 2, 2 का डबल करे 4, 4 का डबल करे 8, 8 का डबल करे 16, 16 का डबल करे 32। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? 24 चाहिए था ना, तो अगर मैं 32 को ले लेता हूं तो वो तो इससे एक्सीड कर देगा, तो मैं इसके लिए 0 लिख दूंगा। लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी 0 लिख ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 15 है, ठीक है, अगर मैं 0 लिख दूंगा तो वो 15 दे देगा ना। ठीक है, तो 16, 24 के लिए मुझे 16 चाहिए। 16 प्लस 8 24 मुझे मिल गया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने सबको 0 लिख दूंगा। तो अब देखिए इसका बाइनरी कोड वही बना जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, 00 000, ये 00, इसके बाद 000। ठीक है, ये इसका बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दी। डिजिटल वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डीसी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। वोल्टेज, लॉजिकल लेवल क्या होती है इसके? लॉजिक 0 हम लो के लिए यूज करते हैं और 1 हम हाई के लिए यूज करते हैं। ये वोल्टेज बिटवीन होती है 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक। ठीक है, जो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हाई वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो +2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक होते हैं।
ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. These voltage ranges ensure that digital signals are clearly identified. Tolerances are allowed to accommodate small variation in real system. Tolerances इसमें कमी पेशी जो है वो उसमें allowed है इसमें to accommodate small variation के लिए in real system. तो ये हम इसका भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये मींस ये इसका 1 को शो कर रहा है, ये वाला इसके 0 को शो कर रहा है, ये 0 को शो कर रहा है, ये भी 0 को शो कर रहा है, ये भी 1 को शो कर रहा है, ये भी 1 को शो कर रहा है. ठीक है, 1 मींस हाई वोल्टेज, 0 मींस जैसे कि यहाँ पे शो किए गए ये लो वोल्टेज होते हैं. और एक्स एक्सिस में टाइम मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में वोल्ट हमने लिखे हुए हैं. ठीक हो गया. तो दिस इज एंड. If you have any question, you can write me in comment. Thank you. Jazakallah khair.